हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कुमार कराड़े फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल खिलसड़ो परासिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नाम से जानते हैं, ने JEE मेंस 2026, जिसे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से हम इसमें आने वाले दोनों अटेम्प्ट है उसके शेड्यूल्स दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट सेशन जो है वो जनवरी में होने वाला है। तो उसका शेड्यूल इस प्रकार है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 रात 9 बजे से पहले। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो है 27 नवंबर 2025 को रात 11:50 से पहले। अगर आपको कुछ अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए एनटी अपनी वेबसाइट पे करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेगा। उसका कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, आपको देखते रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि फॉर्म सही भरा जाए, फॉर्म में कुछ भी त्रुटि ना हो। पर अगर किसी कारणवश त्रुटि हो जाए तो एनटी की वेबसाइट पे आपको देखते रहना पड़ेगा। आपको जो सिटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन सी सिटी में आपकी परीक्षा है, इसकी संभावित तिथि है जनवरी का प्रथम सप्ताह। जनवरी के प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सिटी में जाके परीक्षा देनी है। एडमिट कार्ड जो है आपकी परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले आपको जारी किए जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पे। और परीक्षा की जो दिनांक है वो 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी। इसके बाद आपका जो आप पेपर करके आएंगी उसकी आंसर की जारी होगी। ये भी एनटीए अपनी वेबसाइट पे जारी करेगा, जिसके बारे में अभी कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है, आपको देखते रहना पड़ेगा। और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी तक आपका रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट का जारी कर दिया जाएगा। सेशन 2 में जो आपका अप्रैल में होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। और बाकी जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है कब तक भरना है, क्या लास्ट डेट है, इसके बारे में एनटीए अपनी वेबसाइट पर जारी करके आपको बताएगा। सिटी जो आपको मिलेगी वो सेकंड वीक ऑफ मार्च में मिल जाएगी कि आपको किस सिटी में जाके परीक्षा देनी है। 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। सेशन है वो इट में भी 2 अप्रैल 2026 से 9 अप्रैल 2026 के बीच में होगा। इसके बाद आपके आंसर की जारी होगी एनटी की वेबसाइट पे। और सेकंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है 20 अप्रैल 2026 को 20 अप्रैल 2026 को जारी हो जाएगा। ओके, अगर आप ये दोनों अटेम्प्ट में से जो भी अटेम्प्ट में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे वही आपका बेस्ट ऑफ 2 होगा। अगर आपकी रैंक अच्छी रही तो आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अटेम्प्ट में कितने पेपर होते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पेपर जो रहता है आपका वो आपका बी या बीटेक का होता है। दूसरा पेपर आपका जो होता है बी आर्किटेक्ट का होता है। तीसरा पेपर जो आपका होता है वो आपका होता है बी प्लानिंग का। आप इन तीनों पेपर में से कोई एक पेपर दे सकते हैं, जिसका टाइम इंटरवल रहेगा 3 घंटे का, है ना। आप चाहे बी बीटेक का पेपर दें, चाहे बी आर्किटेक्ट का पेपर दें, चाहे बी प्लानिंग का पेपर दें, इसका टाइम इंटरवल 3 घंटे है। अगर आप चाहते हैं कि बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग आप दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। इन दोनों का जो टाइमिंग है, दोनों पेपर के एक साथ अगर आप देते हैं तो 3 घंटा 30 मिनट इसकी टाइमिंग रहेगी। अब अगले वीडियो में हम आपको बी बीटेक, बी आर्किटेक्ट, बी प्लानिंग इन सब के बारे में बताने वाले हैं कि ये होता क्या है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो परीक्षा है आपकी 2 शिफ्ट में, 2 पारियों में संपन्न होगी। जैसे कि इसने बोला है कि जो 3 घंटे का जो पेपर है
वो उसकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 9 बजे से 12 बजे तक की, और सेकंड शिफ्ट जो रहेगी वो रहेगी 3 बजे से 6 बजे तक की। जो आपका बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग का जो आप पेपर दे रहे हैं दोनों एक साथ, जो 3 घंटा 30 मिनट का होता है, उसकी शिफ्ट की टाइमिंग रहेगी 9 बजे से लेकर 12:30, आधा घंटा उसने यहाँ बढ़ा दिया है, और सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग रहेगी 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि किस किस कैंडिडेट को किस पेपर के लिए कितना फ़ी पे करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यदि आपका BE या BTech का पेपर है, या आप केवल बी आर्किटेक्ट का पेपर दे रहे हैं या बी प्लानिंग का पेपर दे रहे हैं, तो इसके लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि जनरल मेल स्टूडेंट को 1000 रुपीज़ और फीमेल स्टूडेंट को 800 रुपीज़ है। और यदि आप जनरल और EWS कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो मेल कैंडिडेट को 900 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट को 800 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप ST SC या PWD दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो मेल कैंडिडेट को 500 रुपये और फीमेल कैंडिडेट को भी 500 रुपये इसमें पे करने का प्रावधान है। अगर आप यदि आपकी इच्छा होती है कि हमें 2 पेपर एक साथ देना है, तो NTA इसके लिए भी आपको परमिशन देता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप BE BTech के साथ, अगर आप चाहें कि हमें 2 पेपर देना है, तो NTA इसके लिए भी आपको परमिशन देता है। जैसे कि अगर हम चाहें कि हम BE BTech के साथ बी आर्किटेक्ट का पेपर दें, या बी BTech के साथ बी प्लानिंग का पेपर दें, या बी BTech के साथ बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग दोनों का पेपर दें, या हम दोनों पेपर एक साथ बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग एक साथ दें, तो उसके लिए भी NTA हमें परमिशन देता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है इसे देखते हैं हम फीस का। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, तो आपको 2 पेपर का 2000 रुपीज़ पे करना होगा। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 रुपये पे करना होगा। ST SC PWD दिव्यांग कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के नाते आपको 1000 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट के नाते आपको 1000 रुपीज़ ही पे करना होगा। और थर्ड जेंडर यदि कोई है तो उन्हें भी 1000 रुपये ही पे करना होगा 2 पेपरों के लिए। और इंडिया के से अगर आप बाहर है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो पासवर्ड आप बनाएंगे, ये पासवर्ड आपको लास्ट तक की, जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को संभाल के रखना होगा। और पासवर्ड बनाते समय आप निम्न बातों का ख्याल रखें कि आपके पासवर्ड में 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से अपर केस और लीस्ट केस होना चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट में बड़ा अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल भी होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें लेना होगा, कुछ नंबर होना चाहिए उसमें। और साथ ही साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज़ $, कुछ ना कुछ यूज़ करना है ना। इस टाइप से आपका 8 डिजिट का पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। उसे आप लिख के रख लीजिएगा, उसे भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम किन किन लैंग्वेज में होगा। तो आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में तो कंपलसरी होगा ही होगा, साथ में आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट की लैंग्वेज भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। जैसे अगर आप असम के हैं तो इंग्लिश एंड असमी, आप बंगाल से तो इंग्लिश और एंड बंगाली, अगर आप गुजरात के हैं तो इंग्लिश एंड गुजराती। इस टाइप से पूरी लैंग्वेज है। क्योंकि हम MP के हैं इसलिए हमें पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। अब बात करते हैं पेपर की, कि जितने भी पेपर हैं उसमें किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जो है हमारा वो बी और बीटेक का है। इस बी और बीटेक के पेपर में हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से होंगे देखिएगा इसे ध्यान से। इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू सही विकल्प रहेगा ही नहीं, 4 विकल्प नहीं रहेंगे, केवल आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा और खालिस्तान दे देंगे, आपको उस खालिस्तान में आंसर को टाइप करना है। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो आपको दे देगा इस टाइप का क्वेश्चन कि बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा खालिस्तान, तो आपको खालिस्तान में उसका आयतन निकाल के भरना होगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इस टाइप से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होंगे। पेपर का जो मोड रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा। नीट का पेपर आपका OMR पेन पेपर बेस्ड होता है ना, ये पेपर आपका CBT बेस्ड होगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2A जो है आपका वो बी या बी आर्किटेक्ट का है। इसमें आपके 3 पेपर होंगे। बी बीटेक में भी आपके 3 पेपर थे, 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब पेपर 2A जो रहेगा उसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स, दूसरा आपका जो रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, अभियोग्यता परीक्षण, और तीसरा पेपर जो रहेगा आपका वो ड्राइंग के क्वेश्चंस वाला रहेगा। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, तीनों में ही MCQ आना तय है और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वही फिल इन द ब्लैंक्स वाला वो आना तय है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा ये MCQ बेस्ड, और जो ड्राइंग वाला पेपर रहेगा उसमें आपका ड्राइंग की एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये वाला टेस्ट बस आपका पेन और पेपर पे ऑफलाइन लिया जाएगा। आपको A4 साइज का एक पेज दे दिया जाता है और पेन से आप उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पेपर नंबर 2B है, बी प्लानिंग का, इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट है 3 ही हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपके 2 वैरायटी क्वेश्चन आपको मिलना ही है। कौन कौन से 2 वैरायटी? MCQ और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका केवल और केवल MCQ होगा, सही विकल्प ही आपको आएंगे इसमें। और थर्ड जो पेपर है बी प्लानिंग बेस्ड, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे और ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि पेपर में कितने सेक्शन होंगे और कितने कितने क्वेश्चन होंगे उसमें और कितने मार्क्स करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे पेपर नंबर 1 जो है तो बी और बीटेक का है, CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें आपसे बात हो गई थी कि 3 विषय होते हैं, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स में आपका सेक्शन A जो रहेगा उसमें 20 MCQ आएंगे और सेक्शन B में आपके 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो 25 4 जा 100, आपका मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का होगा। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी सेम, फिजिक्स में 20 MCQ रहेंगे, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप से आपके 25 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। 25 4 जा 100, फिजिक्स भी 100 नंबर का रहेगा। केमिस्ट्री में भी 20 MCQ रहेंगे और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप से केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इस प्रकार से केमिस्ट्री भी 100 अंक का होगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो है 75 और टोटल अंक रहेंगे 300। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड पेपर की। हमारा जो सेकंड पेपर रहता है ये ध्यान से देखिएगा,
ये पेपर है बी आर्किटेक्ट का। तो इसमें हमारा जो मैथ्स है उसमें सेम है, 20 MCQ और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, टोटल मिला के 25 प्रश्न और हर प्रश्न 4 अंक का, इसलिए 25 4 100 अंक का आपका मैथमेटिक्स रहेगा। सेकंड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका MCQ बेस्ड होता है, 50 MCQ आएंगे और 4 अंक के रहेंगे, तो 50 4 जो 200, ये आपका 200 अंक का रहेगा। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला जो है ड्राइंग टेस्ट, ये ड्राइंग टेस्ट जो रहेगा इसमें केवल 2 प्रश्न आएंगे, जिसको आपको A4 साइज के पेपर पे पेन की हेल्प से सॉल्व करना है, और ये 2 ही प्रश्न 100 अंक के रहेंगे, मतलब एक एक ड्राइंग का क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का रहेगा। इस टाइप से प्रश्नों की जो संख्या है वो 77 होगी और टोटल नंबर जो रहेगा वो 400 रहेगा। इसमें पेपर 2B जो है बी प्लानिंग का, इसमें भी 3 विषय है। पहला जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें सेम टू सेम सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन MCQ वाले और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। तो इस टाइप से 20 और 5 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 4 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 100 अंक का पेपर होगा। सेकेंड टेस्ट जो होगा आपका सब्जेक्ट में, वो आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे MCQ वाले जो 4 अंक के रहेंगे, तो 50 4 जा 200 मार्क्स आपके इसमें मिलेंगे। और बी प्लानिंग का जो थर्ड पार्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे MCQ के जो 4 नंबर के रहेंगे। इस टाइप से 25 4 जा 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 100 और 100 में हर क्वेश्चन 4 अंक का, तो ये 400 का आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सेंटर कहाँ कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में जो सेंटर है ये रहेंगे बालाघाट में, भोपाल में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा और छतरपुर में। इसमें छिंदवाड़ा शामिल नहीं है, छिंदवाड़ा में सिर्फ एक ही बार हुआ था कोविड ईयर में। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर भरें। छिंदवाड़ा के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जबलपुर, बालाघाट, भोपाल ये भरना चाहिए, ये हमारे नियरेस्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, इसमें पूरा खेल इसी में हो जाता है। क्या होता है, सबसे पहले NTA जो रहता है वो इतने सारे बच्चों का तो एक ही साथ टेस्ट ले नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे सिस्टम अवेलेबल है ही नहीं कंप्यूटर पूरे सेंटर में। तो क्या होता है, NTA कुछ दिन और कुछ शिफ्टों में पेपर लेता है, और पेपर लेने के बाद वो ऐसा आंकड़े जमा करता है। जैसा आपको दिख रहा है कि डे 1 शिफ्ट 1 में प्रेजेंट कितने, अपेयर्ड कितने, एब्सेंट कितने, टोटल कितने, हाईएस्ट नंबर कितने गए, लोवेस्ट नंबर कितने गए। इस टाइप से NTA पूरा डाटा जमा करता है कि डे 1 में जैसे कि 3974 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 28012 स्टूडेंट अपेयर्ड थे, प्रेजेंट थे, टोटल इतने स्टूडेंट होने चाहिए थे, हाईएस्ट नंबर इतने गए और लोएस्ट नंबर इतने गए। इस टाइप से NTA पूरे डे वाइज शिफ्ट वाइज डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा सरल थी और कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी। उनको वो मतलब ना ज़्यादा सरल हो ना ज़्यादा कठिन हो, उनको वो एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। और एवरेज में कन्वर्ट करके पर स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा उनके नंबर को इंक्रीज़ ही किया जाता है। इसमें यही प्रोसेस CBSE में भी होती है। CBSE में एक्चुअल में 10th और 12th के पेपर अलग अलग आते हैं एनुअल के। फिर उसी पेपर में भी देखा जाता है कि कौन सा पेपर सबसे इजी है और कौन सा पेपर सबसे हार्ड है। तो इजी पेपर का तो कुछ नहीं, पर जो हार्ड पेपर है उसको वो नॉर्मलाइज करते हैं, और इजी में बच्चे को जितने मार्क्स मिले उसी मार्क्स के इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज करके नंबर हार्ड वाले पेपर वाले स्टूडेंट को भी उसका फ़ायदा मिलता है। सेम यहाँ पे NTA भी ऐसे ही करता है कि पूरी शिफ्ट का पूरा डाटा कलेक्ट करता है डे बाई डे, और ये देखता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कितने हैं और सबसे लोएस्ट नंबर कितने हैं।
और उस हिसाब से आपका परसेंटाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बाकी जितने भी आप पेपर दे रहे हैं सभी उन सब का परसेंटाइल आपका आता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब हम अगले वीडियो में आपसे पूरे एक एक पेपर के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में और उसके वेटेज के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।